आज मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से टू प्राइम ब्रोकर के ऊपर आप अपने अकाउंट को इजीली क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें फोर सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप रजिस्टर करेंगे, देन वेरीफाई अपने अकाउंट को करेंगे, डिपॉजिट और फाइनली ट्रेडिंग। MT4 MT5 आपकी अपनी चॉइस है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर MT4 या MT5 के ऊपर उसको इजीली अकाउंट बनाते हुए कनेक्ट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट इस ब्रोकर को 10 साल हो चुके हैं अभी तक मार्केट के अंदर सर्वाइव करते हुए। स्प्रेड के अकॉर्डिंग बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्प्रेड इसका थोड़ा सा लिटिल बिट ज़्यादा है, वैरी करता है। बट रिमेंबर वन थिंग, एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर मेरी जो अपनी एक पर्सनल ओपिनियन, नो लीगल एडवाइस नहीं बोलूँगा यहाँ पे, बट मेरी एक पर्सनल ओपिनियन यहाँ पे ये थी कि ऑन ट्रेडिंग टाइम, स्पेशली न्यूज़ टाइम के ऊपर, न्यूज़ एग्जीक्यूशन के ऊपर, लाइक ट्रेडिंग की जो एक एग्जीक्यूशन है वो वेरी फास्ट रहती है, उसमें कोई किसी किस्म की लेगेसी नहीं है। इवन के कुछ हर्डल कह लें या आउट ऑफ कोड कह लें या ट्रेड का ना लगना, इवन के अगर अकाउंट $1000 का भी है तो $1000 पे भी अगर आपकी 0.10 या 0.50 के आसपास ऑन स्कैल्पिंग आपकी अगर ट्रेडें नहीं लग रही, तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी है जो मुझे बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग लगी, कि जो लेगेसी है, लेगेसी ज़ीरो है और इंस्टेंट एग्जीक्यूशन है। बस इस चीज़ की बेस के ऊपर मज़ीद मैं आपको फॉलो अप आगे करता हूँ कि किस तरीके से हम इसके ऊपर अपना अकाउंट रजिस्टर कर सकते हैं। विड्रॉल की अगर हम बात करते हैं, उससे पहले अगर डिपॉज़िट की बात करते चलें, तो यूएसडीटी के ऊपर जो इनका डिपॉज़िट है वो इंस्टेंट है। विड्रॉल बिलो $2000 जो है वो इंस्टेंट है। अबव $2000 मिनिमम जो एक टाइम रिक्वायर होता है इनका, हार्डली 3 आवर टू मैक्सिमम 24 आवर के बिटवीन, यानी आज का लगा हुआ जो विड्रॉल है, नेक्स्ट डे आपके वॉलेट या आपके किसी भी जो क्रिप्टो वॉलेट है या क्रिप्टो एड्रेस है उसके अंदर आ जाएगा। तो सिंपली जो प्रोवाइडिंग लिंक है, ऑलरेडी आपने प्रोवाइडिंग लिंक के ऊपर क्लिक करना है और सीधा आप अपने अकाउंट रजिस्टर के अकाउंट पे चले जाएंगे। प्रोवाइडिंग लिंक के पीछे एक रीज़न है, ऑलरेडी बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे डू प्राइम के सेम एज कह लें कि बिल्कुल मिलती जुलती वेबसाइट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं और फुली कॉपी पेस्ट है। सो प्लीज़ कोशिश करें इन चीज़ों से अवॉइड कीजिएगा। रिकमेंडेड जो कमेंट सेक्शन के अंदर या डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया जो लिंक है, जस्ट उसी से आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। इसके अलावा अगर आप कोई अदर लिंक या कुछ भी अदर सोर्स डायरेक्टली अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इट्स योर ओन रिस्क। तो यहाँ पर एक छोटी सी मैं रिक्वेस्ट आप सब दोस्तों से करूँगा, जो भी आप काम करते हैं किसी भी वे के अंदर, तो जो भी डाटा प्रोवाइड आप दोस्तों को कर रहे हैं प्रॉपरली और उसके ऊपर आफ्टर रिसर्च अगर कोई चीज़ बता रहा है, सो प्लीज़ कोशिश किया करें कि उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन को थोड़ा सा पढ़ लिया करें, रीड कर लिया करें, और जो भी उस कंपनी के अकॉर्डिंगली जो एक साइट लिंक होता है वो आपको ऑलरेडी वहाँ पे अवेलेबल किया जाता है। तो ऑलरेडी वीडियो की कमेंट सेक्शन के अंदर और डिस्क्रिप्शन पे अंदर भी आपको ये लिंक अवेलेबल हो जाएगा, जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो सिंपली लिंक पे क्लिक करने के बाद इंडिविजुअल आपने सेलेक्ट करना है, अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आप अपनी कंट्री, अपना रीजन सेलेक्ट करेंगे, नेशनैलिटी सेलेक्ट करेंगे। देन इसी तरह आपका जो भी प्रोवाइडिंग मोबाइल नंबर है आप उसको सिलेक्ट करते हुए अपनी ईमेल और अपना पासवर्ड। तो पासवर्ड का बड़ा सिंपल सा वे रहता है, बहुत सारे लोग पासवर्ड के ऊपर थोड़ा परेशान होते हैं। आप कुछ भी अल्फ़ा न्यूमेरिक के साथ में, लाइक अगर आप लिखते हैं यूएई लिखते हैं तो यू कैपिटल कर दें, एई छोटा लिख दें, और जो आपके पास डिजिट होंगे एटलीस्ट 6 डिजिट के साथ में आपने पासवर्ड लिखना है, एक लोअर लाइन और एक अपर लाइन कर लें, और कुछ भी इस तरह की डैश वगैरह के साथ आप अपना पासवर्ड सेट कर सकते हैं। तो जो भी आपका एक प्रोवाइडिंग डाटा रहेगा अपने पासवर्ड के साथ में सिंपली आप यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो सिंपली जो भी आपने अपनी ईमेल वहाँ पे प्रोवाइड की है, आप अपनी ईमेल पे चले जाएँ, आपकी ईमेल के ऊपर एक पिन कोड भेजा गया, तो पिन कोड एंटर करने के बाद आप दोबारा से यहाँ पे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा, कंप्लीट यूर एप्लीकेशन। सो प्लीज़ कोशिश करें कि आप लैपटॉप या अपने सिस्टम के ऊपर जब आप अपनी वेरिफिकेशन करेंगे तो वो ज़्यादा इजी टू एक्सेस रहेगी। कंप्लीट यूर एप्लीकेशन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, सिंपली अपनी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर लिखेंगे, देन उसके बाद जो भी आपका परमानेंट रेजिडेंस है आप उसको सेलेक्ट करते हुए अपनी सिटी और अपना सीएनआईसी अगर आप अपलोड कर रहे हैं तो अपना सीएनआईसी का एड्रेस, अगर आप पासपोर्ट से कर रहे हैं तो अपना पासपोर्ट का मुकम्मल एड्रेस जो अवेलेबल है वहाँ पे, या आधार कार्ड या कुछ भी जो आप अपना डॉक्यूमेंटेशन के लिए अपलोड करेंगे, तो सेम बिल्कुल एग्जैक्टली आपने अपने एड्रेस के अंदर एंटर करना है। डाटा फिलअप एंटर करने के बाद यहाँ पे आई वांट टू अपलोड के ऊपर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आपने फर्स्ट करनी है, देन उसके बाद जो भी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का प्रूफ है, आप अगर अपने सीएनआईसी कर रहे हैं तो आप अपने सीएनआईसी का एक्सपायरी, अगर पासपोर्ट से कर रहे हैं तो आपके पासपोर्ट का एक्सपायरी यहाँ पे लिखा होना चाहिए। देन डॉक्यूमेंट नंबर, अगर सीएनआईसी कर रहे हैं तो विद सीएनआईसी आप यहाँ पे एंटर करेंगे।
मेंशन करेंगे डॉक्यूमेंट टाइप आपका कौन सा है, पासपोर्ट है, नेशनल आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या जिससे भी करें मेंशन करने के साथ में जिस कंट्री से आपका नेशनल आईडी इशू है तो सिंपली आप अपनी कंट्री को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करते हुए फ्रंट साइड का डाटा पिक्चर सीएनआईसी या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस फ्रंट साइड आप यहाँ पे इसको अपलोड करेंगे। किसी भी डॉक्यूमेंट का जब आप फ्रंट साइड अपलोडेड करेंगे देन उसके बाद सेकेंडली आपका बैक आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या कुछ भी है तो उसकी बैक साइड आप यहाँ पे अपलोडेड करेंगे, देन इसको कंटिन्यू कर देंगे। आपका जो भी डाटा होगा आप अपना सारा डाटा जितना भी इंटर करेंगे विदाउट डैश करेंगे। अगर डैश के साथ करेंगे तो प्रॉपरली ये वैलिडेट नहीं होगा। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन अपलोड करने के बाद सिंपली आप अपना प्रूफ ऑफ एड्रेस देंगे। तो सिंपली आपके पास अगर जस्ट आपका कोई आइडेंटिटी है तो आप यहाँ पे अदर सेलेक्ट करते हुए जस्ट स्पेसिफाई के अंदर आप आईडी मेंशन कर देंगे, सीएनआईसी नेशनल आईडी मेंशन कर देंगे। कंट्री सेलेक्ट करते हुए सिटी, एड्रेस, पोस्टल कोड, देन इसी तरह आप अपनी फाइल का फ्रंट और बैक अपलोड कर देंगे। तो विद इन 24 आवर आपका जो केवाईसी है वो इजीली वेरीफाइड और अपडेट हो जाएगा। 10 MB से आपकी पिक्चर बड़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो यहाँ पे रिजेक्टेड आ जाएगा। सो प्लीज़ कोशिश करें कि आप डायरेक्टली अपने कैमरे से लो क्वालिटी करते हुए अपनी पिक्चर ले सकते हैं। तो जैसे ही आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आपकी हो जाएगी, प्रूफ ऑफ एड्रेस आपका हो जाएगा विद इन 24 आवर। आपके दोनों चीज़ें अगर आपका डाटा मैचिंग है और आपने प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ रेजिडेंस जो भी अपलोडेड किए क्लियर पिक्चर के साथ आप उसको अपलोड करेंगे। 4 कॉर्नर आपके विजिबल होने चाहिए, प्रॉपर्ली रीडेबल होना चाहिए, क्योंकि ऑटो एल्गोरिथम के अंदर अगर चीज़ प्रॉपर्ली रीडेबल नहीं होगी तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे अकाउंट का ऑप्शन ऑलरेडी आपको मिल जाएगा। आप अपना ओपन अ डेमो अकाउंट, ओपन अ लाइव अकाउंट कर सकते हैं, रियल अकाउंट। तो सिंपली रियल अकाउंट ओपन करने के लिए आप दोस्तों के पास ऑलरेडी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। सो प्लीज़ अक्सर मैं आप दोस्तों को बताता हूँ कोशिश किया करें कि सिस्टम या लैपटॉप के ऊपर से आप इस चीज़ को लेकर चलें। लाइक वेब ब्राउज़र के ऊपर तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए ईजी टू एक्सेस होंगी। तो सिंपली आपने ओपन लाइव अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। तो जो अकाउंट का टाइप रहेगा ऑलरेडी मैं अक्सर आप दोस्तों को बताता हूँ कि यहाँ पे इस ब्रोकर के ऊपर मेरी जो रिकमेंडेशन होती है वो एसटीपी अकाउंट की है, जिसमें दो सर्विसेज अवेलेबल हैं, एक MT5 के ऊपर और एक ऑलरेडी जो है MT4 के ऊपर है। तो MT4 एज़ कंपैरिजन टू MT5 अगर देखा जाए तो एज अ ओल्ड टेक्नोलॉजी है, जिसमें क्लोज ऑल और बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से हैं कि आप एक अगर स्कैल्पिंग कर रहे हैं इंस्टेंटली तो स्कैल्पिंग के ड्यूरेशन के अंदर क्लोज ऑल का ऑप्शन, यानी एज कंपैरिजन टू सिंपल कह सकते हैं कि MT4 से MT5 एक बेटर ऑप्शन है। तो सिंपली MT5 STP अकाउंट को आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्शन करने के बाद लेवरेज के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो आप दोस्तों के पास ऑलरेडी 1#100 की लेवरेज है। यहाँ पे आप इसको कंटिन्यू करेंगे। वंस अगेन कंफर्मेशन के लिए फाइनल आप इसको कंफर्म करेंगे। जैसे ही आप इसको कंफर्म करते हैं तो आपका जो अकाउंट है वो रेडी टू यूज़ हो जाएगा। अब यहाँ पे एक पासवर्ड आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, बाय मैनुअल बाय डिफ़ॉल्ट आप इसको कह सकते हैं, एक इन्वेस्टर पासवर्ड रहेगा। तो सर्विस के अकॉर्डिंग आप दोस्तों को कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे बता देता हूँ किस तरीके से आप अपना अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं। बट जब आप अपने अकाउंट्स के ओवरव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, राइट साइड के ऊपर ऑलरेडी आप दोस्तों के पास एक व्यू का ऑप्शन होगा। व्यू के ऑप्शन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप अपने अकाउंट का जो ट्रेडिंग पासवर्ड है उसको भी चेंज कर सकते हैं। जो आपका इन्वेस्टर लाइक अगर आप किसी को अकाउंट दिखाना चाहते हैं आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। सबसे मज़े की चीज़ इसके ऊपर स्वैप फ्री इस्लामिक अगर आपने अप्लाई करना है तो सिंपली आप इसके ऊपर अप्लाई करें। अप्लाई करते हुए जो भी इनकी टर्म एंड कंडीशन है उनको रीड करते हुए, अब स्वैप होता क्या है कि अगर आपकी कुछ ट्रेडें लगी हुई हैं और 24 घंटे बाद अगर आप चाहते हैं कि आपकी लगी ट्रेडों के ऊपर आपको कुछ स्वैप चार्ज ना हो तो देन सिंपली आप इसके ऊपर इसको अप्लाई करके और कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वहाँ पे इजीली सबमिटेड हो जाएगी। विद इन 24 आवर जो आपका अकाउंट है वो कैपेबल हो जाएगा, जिस पे कोई किसी किस्म का, जब आप 24 घंटे अपनी ट्रेडों को होल्ड करते हैं तो उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा स्वैप या एक्स्ट्रा फीस या चार्जेस वो नहीं होंगे। ट्रेडिंग पासवर्ड या इन्वेस्टर पासवर्ड चेंज करने के लिए ऑलरेडी जब आप एप्लीकेशन करेंगे या उसको चेंज पे क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल के ऊपर एक दफ़ा आपको OTP कोड आएगा। सिंपली आप अपना पासवर्ड लिखते हुए, कोड लिखते हुए इसको कंटिन्यू करेंगे तो जो भी एक इजी एक्सेस का पासवर्ड जो आपको याद रहे आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप दोस्तों को कोड आएगा, सेम इसी तरीके से आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो सिंपली अकाउंट लॉगिन करने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर से पहले आप अपना VPN कनेक्टेड करेंगे। तो टॉप पे दिए गए प्लस के आइकन को आप यहाँ से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सिंपली फाइंड ब्रोकर के ऊपर आपने डू लिखना है। जैसे ही डू लिखेंगे तो आपके सामने ब्रोकर अवेलेबल हो जाएगा। तो डू टेक्नोलॉजी सिंगापुर पे क्लिक करते हुए आपका जो भी लॉगिन आईडी है आप यहाँ पे अपना लॉगिन आईडी डालेंगे।
तो आईडी डालने के साथ में एक चीज़ का आपने ख़ास ख्याल करना है कि डू टेक्नोलॉजी यहाँ पे अगर आपका रियल अकाउंट है तो आप यहाँ पे लाइव को सेलेक्ट करेंगे। लाइव वन है तो अगर लाइव अवेलेबल है तो सिंपली आप यहाँ पे लाइव को सेलेक्ट करेंगे। तो अपनी डिटेल को एंटर करते हुए सिंपली आप यहाँ पे इसको लॉगिन कर देंगे। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को अकाउंट लॉगिन यानी MT5 के ऊपर अकाउंट को लॉगिन करते हुए भी इश्यूज होते हैं। तो सिंपली जैसे ही आपका अकाउंट यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा देन उसके बाद आपके सामने क्वेरीज के ऊपर जो भी एक अपडेट है इवन चार्ट्स, तो आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं। फंड के हमारे पास जो ऑप्शन रहेंगे, डिपॉजिट फंड है, विड्रॉल है। सिंपली मैं आपको डिपॉजिट दिखा देता हूँ। बड़ा सिंपल सा वे है, आप बाइनेंस से भी डायरेक्टली डिपॉजिट कर सकते हैं। देन इसी तरह किसी भी क्रिप्टो USDT TRC20 OTC मूव और OTC मूव दो अवेलेबल हैं, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया के लिए दो कंट्रीज ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल हैं। थर्ड वन इंटरनेशनल अवेलेबल है यहाँ पे। चलें सिंपली एक के ऊपर आप क्लिक करें और यहाँ से आप इसको कंटिन्यू कर देंगे। जो भी अमाउंट आप अपनी डिपॉजिट करना चाहते हैं PKR के अंदर, तो सिंपली आप अपनी अमाउंट यहाँ पे टाइप करेंगे। टाइप करने के साथ में आप यहाँ पे इसको कंटिन्यू करेंगे। ब्रोकर की तरफ से आपको ऑलरेडी एक मर्चेंट अकाउंट दे दिया जाएगा। अकाउंट नंबर को सिलेक्ट करते हुए आप अपनी पेमेंट भेजें। जितनी आपने सेलेक्टेड की है सेम एग्जैक्टली आप उतनी पेमेंट का डिपॉजिट करते हुए अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन से डिपॉजिट करते हुए जस्ट आप अपना प्रूफ हो जो सेंडिंग अमाउंट होगी स्क्रीनशॉट यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अगर आप क्रिप्टो से डिपॉजिट करना चाहते हैं USDT TRC20, तो सिंपली सेकंड ऑप्शन आप इसको सेलेक्ट करेंगे। आप अपनी करेंसी का बेस सेलेक्ट करेंगे। TRC20 है, BTC है, अथेरियम है। तो सिंपली मोस्टली जो एक यूज़ होने वाली अमाउंट है वो USDT TRC20 है। आप सिंपल इसको सेलेक्ट करेंगे, अपनी अमाउंट लिखेंगे, जो भी आप अमाउंट यहाँ पे डिपॉजिट करना चाहते हैं। अमाउंट लिखने के बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। एक चीज़ का ख्याल कीजिएगा, जब आप अमाउंट भेजते हैं तो एक्सचेंज की तरफ से $1 की फ़ीस होती है। तो यहाँ पर लिखी जो भी अमाउंट होगी कोशिश कीजिएगा कि आपकी तरफ से सेंडिंग अमाउंट पूरी $100 हो। देन सिंपली आप इसको यहाँ पे कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करने के बाद ब्रोकर की तरफ से आपको बाकायदा एक एड्रेस दे दिया जाएगा। स्कैन करने से बेटर ऑप्शन है आप इसको यहाँ से कॉपी करें, डायरेक्ट आप अपनी एक्सचेंज पे जाके विड्रॉल पे पेस्ट करेंगे। जो आपने अपनी एक्सचेंज से विड्रॉल किया होगा तो डायरेक्टली ऑन डू प्राइम आपका डिपॉजिट यहाँ पे डन अप हो जाएगा। अब फाइनली थर्ड वन आते हैं विड्रॉल के ऊपर। तो विड्रॉल का भी सेम सिनेरियो है। आप चाहे तो USDT पे अपना विड्रॉल ले लें, चाहे तो बैंक ट्रांसफ़र या वायर बैंक ट्रांसफ़र के ऊपर आप अपना विड्रॉल ले सकते हैं। बट सिंपली उससे पहले आप यहाँ पे अपनी बैंक की जो डिटेल है उसको एंटर करेंगे, जो भी आपका लोकल बैंक है। लोकल बैंक को सेलेक्ट करते हुए बैंक कंट्री आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपकी कंट्री है, बेनिफिशियरी नेम, अकाउंट नेम, देन इसी तरह आप अपना पूरा डाटा फिलअप करेंगे। तो सिंपल यहाँ पे आप इसको सबमिट कर देंगे। सिमिलर इसी तरह वंस अगेन दोबारा आप अगर विड्रॉल पे जाते हैं और आप विड्रॉल करना चाहते हैं क्रिप्टो के ऊपर, तो सिंपली आप यहाँ पे अपना TRC20 सेलेक्ट करते हुए जो भी आपका रिसीविंग एड्रेस है, सबसे पहले आप अपने रिसीविंग एड्रेस को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका USDT TRC20 है तो देन आप अपने एड्रेस को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के साथ में आप इसको सबमिट करेंगे तो आपका एड्रेस यहाँ पे परमानेंट सेव हो जाएगा। अब आते हैं ट्रांसफ़र फंड के ऊपर। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उनके मेन वॉलेट के अंदर उनकी अमाउंट रहती है, मेन वॉलेट के अंदर उनकी अमाउंट आ जाती है जो आप जब डिपॉजिट करते हैं। तो डिपॉजिट करने के बाद आप अपना न्यू अकाउंट एलोकेट करेंगे। अकाउंट्स में जाके जो भी आप यहाँ पे अपना लाइव ओपन अकाउंट करते हैं, तो सिंपली आपने क्या करना है, अपने वॉलेट से अपनी जो अमाउंट है उसको लाइव अकाउंट के ऊपर शिफ्ट कर देंगे ट्रांसफ़र पे जाते हुए। देन इसी तरह जब आप प्रॉफिट लेते हैं तो प्रॉफिट के ऊपर आप इसको रिवर्स कर देंगे। अपने लाइव अकाउंट से अपनी अमाउंट को सिंपली आप अपने वॉलेट में सेलेक्ट करेंगे, आप अपने वॉलेट में भेजेंगे। देन उसके बाद सिंपली आप इसको कंटिन्यू कर देंगे। जैसे ही आपकी अमाउंट आपके वॉलेट में आ जाएगी तो यहाँ पे जाते हुए आप अपना विड्रॉल इजीली एक्सेस कर सकते हैं। होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ कि इस एक शॉर्ट सी वीडियो के अंदर इन 10 मिनट डिपॉजिट, विड्रॉल, थोड़ा सा अकाउंट बनाने का तरीका, तमाम तर चीज़ें आपको बेटर वे के अंदर अंडरस्टैंड होगी होंगी। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।